जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का पिछले 15 साल का प्रीवियस क्वेश्चन। यानी आज यहाँ पर आप लोग का चलने वाला है महातांडव सीरीज। यहाँ पर आप लोग का 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भाई अगर आप लोग को पूरा नंबर लाना है तो भाई आप लोग पिछले 15 साल का सभी प्रीवियस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए। यानी यहाँ पर आप लोग का 2011 से लेकर 2025 तक सभी है। आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक बैठिए और सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, इससे बाहर आप लोग का नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये वाला है आप लोग का 2011 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। देखिए भाई यहाँ पर आप लोग का अगर वर्तमान में गिनती होगा, वर्तमान के डाटा को देखा जाए तो भारत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग का जब भी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई 2021 में जनगणना नहीं हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। अगर आप लोग गूगल में भी सर्च करिएगा ना तो भारत ही बताएगा। ठीक है, क्योंकि भाई 2021 में तो जनगणना ही नहीं हुआ था, तो पुरानी डाटा को लेकर यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है, चीन ही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? यानी विश्व के कौन सा क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित रहती है यानी बसती है? तो मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्व में तांबा आयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चिली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मुंबई है किसके लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए, और कहीं कहीं पर लिखा रहता है खनिज तेल के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो टिस्को। इसका पूरा नाम लिखा रहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, इसको भी आप लोग को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन है? तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महामार्ग 7। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको हटाकर आप लोग का किया गया है नेशनल हाईवे 44। ठीक है, नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में सबसे उत्तर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए? तो श्रीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यमुना। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2012 का क्वेश्चन। इधर देखिएगा आप लोग 2011 से लेकर 2020 तक यानी 10 ही 10 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 2011 से लेकर 2020 तक 10 ही 10 क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सभी को देख लीजिए भाई। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2012 का क्वेश्चन। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो बारेनियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। यहाँ पर देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो एशिया महादेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है एशिया, याद रखिएगा भाई। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ध्वनि की माप की इकाई क्या है? तो ध्वनि की माप की इकाई क्या है? तो डेसिबल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डेसिबल। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम है? तो सिंगापुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल।
यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, यानी सबसे अच्छा वाला कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बॉक्साइट से कौन सा धातु प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2013 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, मानव भूगोल के पिता कौन है, तो मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेटजेल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नियतिवाद के विचारक कौन थे, तो नियतिवाद के विचारक ई कांट थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो जावा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जावा द्वीप में। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है, तो यहाँ पर मक्का नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मक्का। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, तो गन्ना को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्यूबा की रानी गन्ना को कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर तथा लाल सागर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर से लाल सागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन 2001 की भारत की जनसंख्या है, तो 2001 के अनुसार देखा जाए तो 102.7 करोड़ यानी 8 करोड़ लिखा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए 2011 के अनुसार देखा जाए तो 121.02 करोड़ था। इतना सा आप लोग को याद रखना है। और 2021 में भाई तो आप लोग का जनगणना ही नहीं हुआ था, ठीक है। और जनगणना होता है 10 साल में एक बार होता है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। 2021 में कोरोना काल था इसलिए नहीं हुआ था, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा नगर है तो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2014 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा यमुना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो ओशनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मुंबई है किसके लिए जाना जाता है, तो पेट्रोलियम के लिए यानी खनिज तेल के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन है, तो टिस्को। इसका पूरा नाम होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन फसल एक पेय फसल है, तो यहाँ पर हो जाएगा चाय। चाय एक पेय फसल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, औद्योगिकरण से होता है तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको नहीं देखना है। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2015 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया, तो लुसियन फेब्रे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लुसियन फेब्रे। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, तो अरस्तु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ओशनिया। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में यानी निम्न जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है, ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए
6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका शॉर्ट में लिखा रहता है टिस्को। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन फसल एक पेय फसल है? तो चाय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, औद्योगिकरण से होता है तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2016 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जियोग्राफी जेनेरालिस के लेखक कौन है? तो बारेनियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो बर्सेंट रसल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बर्सेंट रसल। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो जावा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जावा। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व में तांबा एक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चिली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चिली। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? तो गाना को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाना को। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर से लाल सागर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय रेल कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो 16। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो सबसे अधिक प्रदूषण वाला नदी यमुना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2017 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा यानी किसने लिखा? तो इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संभवतः शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो लुसियन फेब्रे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लुसियन फेब्रे। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो मैदानी भाग में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैदानी भाग। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है यानी सबसे अच्छा समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है? तो सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झारखंड। यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2018 का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जियोग्राफी जनरलिस के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा बारेनियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो जर्मनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चीन। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है,
भारत में सबसे पुराना लौह तथा इस्पात उद्योग कौन है? तो टिस्को। इसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मुंबई है जाना जाता है तो खनिज तेल के लिए यानी पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन नकदी फसल है? तो जूट, कपास, चाय या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी है ये फसल। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग स्थित है तो अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। औद्योगिकरण से होता है तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर इनमें से सभी? तो ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2019 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रेडजेल ने। इसका पूरा नाम लिखा रहता है फ्रेडरिक रेडजेल। और फ्रेडरिक रेडजेल जर्मनी के थे, इसको भी आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो एशिया महादेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो राष्ट्रीय महामार्ग NH7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो यहाँ पर हो जाएगा ताप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ताप। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार हो जाएगा, ठीक है। यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है व्यापार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2020 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचेवाद की संकल्पना किसने दी? तो फ्रेडरिक रेडजेल ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नोट है। नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्राफिक टेलर ने दिया। इसे रुको और जाओ भी कहते हैं, ठीक है। निश्चयवाद और नव निश्चयवाद में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो विरल जनसंख्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इंटरनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंटरनेट। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो रूस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रूस में है। चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। चलिए यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिहार। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? तो कागज उद्योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कागज उद्योग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कागज उद्योग। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न से कौन लोह युक्त खनिज है? तो निकेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला देखिए ये वाला आप लोग का 2022 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 2022 में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव भूगोल के जनक कौन है? तो मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का अध्ययन संश्लेषित है, यह कथन किसका है? तो रेडजेल का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ये परिभाषा मानव भूगोल का परिभाषा ये रेडजेल के द्वारा दिया गया है। हर विद्वान ने अलग अलग दिए हैं, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे? तो ये जर्मनी के थे।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो चिकित्सा भूगोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। तो चीन की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है। तो इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थान भाग पर निवास करती है। तो 10%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन पुल फैक्टर है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन पुल फैक्टर है। तो रोजगार के अवसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। तो उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लाटविया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाटविया। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। तो 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं। तो कृषि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कृषि। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 5000 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था। तो डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है। तो लंबा एवं स्वस्थ जीवन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्वोत्तर के प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो आखेट एवं संग्रहण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा बेल्ट घास आप लोग का अफ्रीका में है। चलिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया के किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है। तो भेड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भेड़। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है। तो उत्तर पूर्वी भारत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो चाय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस फसल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाई जाती है। तो अंगूर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अंगूर। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है। तो भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय कृषि में मुख्य रूप से खट्टेदार फलों की कृषि की जाती है, जैसे अंगूर, जैतून, संतरा। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बांग्लादेश का वायुलिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है। तो त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो अफ्रीका का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा के स्रोत, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, शिकागो कहाँ स्थित है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। तो किरबुए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किरबुए। चलिए यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो जर्मनी में। और रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए। इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है। तो विशाल नगर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए
32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखिक, यानी यहाँ पर देखा जाए रेखिक प्रतिरूप में जो बस्तियां होती है सड़क, नदी या फिर नहरों के किनारे होती है, तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। और यहाँ पर आप लोग का पूछेगा वृत्ताकार, तो तालाब या फिर झील के किनारे होता है, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है, यही दोनों में से पूछता है। चलिए यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सन नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेडरिक गेडिज ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नैनीताल किस प्रकार का नगर है? तो पर्यटन नगर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पर्यटन नगर। यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2023 का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, ग्राफिक टेलर के द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो नव निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो एशिया महादेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एशिया महादेश। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर संसाधनों तक पहुंच या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, व्यापार। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघन घनत्व पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया है। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक नगर है? तो वाराणसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? तो 31%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपकर्ष कारक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही थी? तो केरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केरल। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा नगर है? तो भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो 1960 के दशक में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो मक्का नहीं है रोपण फसल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मक्का। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां है, गंगा व यमुना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए। झरिया आप लोग झारखंड के धनबाद जिला में है, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बोकारो इस्पात केंद्र है? तो सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH-44। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के माध्यम निर्मित की गई थी? तो मुंबई से थाने, यानी भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, ठीक है। और 34 किलोमीटर याद रखिएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए
26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कलकत्ता बंदरगाह स्थित है, तो ये है आप लोग का पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, धरावी बस्ती कहाँ अवस्थित है, तो ये मुंबई में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, तो वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जियोग्राफिया जेनेरेलिस किसने लिखी, तो बारेनियस ने। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आप लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो जलवायु, मृदा या फिर जल की उपलब्धता या फिर इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है, तो सऊदी अरब का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं, तो सीढ़ीनुमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दामोदर घाटी परियोजना स्थित है, तो ये झारखंड में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड में। यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है, तो ये कोयला का प्रकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोयला का प्रकार। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2024 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एंथ्रोपोजेग्राफी किसने लिखी, तो फ्रेडरिक रेटजेल ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल ने। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है, तो अशोधित मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व के संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो गहन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है, यानी सबसे अच्छा वाला कोयला कौन सा है, तो एंथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है, तो कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटा छोटा उद्योग। इसमें घर के परिवार मिल के या फिर हाथों के द्वारा बनाया जाता है, जैसे चटाई बनाना, टोकरी बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है। ये दोनों में कोई भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है और ना ही तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पर्यटन उदाहरण है, यानी पर्यटन का उदाहरण है, तो तृतीय क्रियाकलापों का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप लोग का ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। यानी पर्यटन से आप क्या समझते हैं, तो पर्यटन का मतलब होता है लोग अपने मूल्य निवास स्थान या फिर कार्य स्थलों को थोड़े समय के लिए छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर मनोरंजन या फिर अन्य क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, उसी को पर्यटन कहते हैं, ठीक है। पर्यटन का मतलब होता है मनोरंजन करने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वेज नहर जोड़ता है, तो भूमध्य सागर से लाल सागर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई, तो 1995 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है, तो पटना। और यहाँ पर देखिए वाराणसी भी आप लोग का प्राचीन शहर में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चाय उत्पादक प्रदेश है, तो दार्जिलिंग या फिर जलपाईगुड़ी या फिर कुछ बिहार या फिर इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है, तो बाजरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाजरा। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जल सामर विकास परियोजना से संबंधित है, हरियाली परियोजना या फिर नीरू मीरू या फिर
अरवारी, पानी संसद या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी से ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के किस राज्य में नवामुंडी तथा गोवा खदानें स्थित है? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड में है। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है तो ये गैस पाइपलाइन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गैस पाइपलाइन से। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कोयम्बटूर। यानी आप लोग मैं तभी बताया था, दक्षिण भारत का कहेगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा, और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ दोनों का। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कहेगा तो अहमदाबाद, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहेगा तो कोयम्बटूर। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो सीढ़ीनुमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीढ़ीनुमा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 28 राज्य। यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को कहा जाता है? तो लिंग संगठन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ओपेक का मुख्यालय है तो वियना में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये भी होता है। ठीक है, जैव ऊर्जा। तो ये आप लोग का गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है, तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? तो मोटर वाहन, उद्योग, लाउड स्पीकर या फिर इनमें से सभी? तो ये सभी का कारण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए भैया यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2025 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रुको और जाओ नीचेवाद संबंधित है? तो नव नीचेवाद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो यहाँ पर देखिए खनिज पदार्थों का उपलब्धता या फिर नगरीकरण या फिर औद्योगिकरण या फिर इनमें से सभी? तो ये सभी का कारण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कुल खोज संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये सामूहिक कृषि से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सामूहिक कृषि से। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है? तो कागज उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी बात आप लोग का टोकरी बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना है या फिर रस्सी बनाना, ये आप लोग का कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पर्यटन है तो तृतीय क्रियाकलाप? ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है? तो सिडनी से पर्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यहाँ पर अंतरदेशीय व्यापार को नहीं मानना भाई सही, क्योंकि अंतरदेशीय का मतलब होता है हमारे देश के अंदर ही जो व्यापार होता है, देश के अंदर। ठीक है, मान के चलिए आप लोग को पंजाब से कुछ मंगाना है झारखंड। ठीक है, यानी यहाँ पर अपने देश के अंदर ही जो भी व्यापार होगा उसी को हम लोग कहते हैं अंतरदेशीय व्यापार। और दूसरा देश से जो व्यापार होता है, मान के चलिए भारत और यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका, ये दोनों देश से अगर व्यापार होगा तो उसको हम लोग कहेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। याद रखिएगा। ठीक है, अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अंतरदेशीय मतलब हमारे देश के अंदर ही। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक देश से दूसरे देश से। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था? तो 1991 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? तो जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर धार्मिक नगर या फिर संस्कृति नगर पूछेगा तो आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा वाराणसी भी हो जाएगा, और हरिद्वार भी होगा, और अयोध्या भी होगा। ठीक है, ये सब धार्मिक नगर है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है? तो वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है झील के सहारे या फिर तालाब के सहारे। याद रखिएगा, झील के सहारे या फिर तालाब के सहारे। और रेखिक प्रतिरूप पूछेगा तो आप लोग का नदी या
नहरें, ठीक है, नदी, नहरें या फिर रेल लाइन के किनारे होता है। इतना सा भाई आप लोग को खोपड़ी में घुसा लेना है। इससे संबंधित क्वेश्चन 110% आएगा तो आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासी की रही है? तो बांग्लादेशी। आप लोग न्यूज वगैरह में सुने हैं, ठीक है, यानी बांग्लादेशी घुस गए भारत, ठीक है, यानी भारत से बांग्लादेशी को भगाया जा रहा है, इस प्रकार का सुने हैं। तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? यहाँ पर क्या कर रहा है, कम है कर रहा है, ठीक है। और अधिक कहेगा तो क्या होगा भाई, कम में आप लोग का बिहार हो जाएगा और अधिक कहेगा तो आप लोग का केरल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अधिक कहेगा तो आप लोग का केरल हो जाएगा और कम कहेगा तो बिहार हो जाएगा, याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। परिचित बस्तियां संबंधित है तो एकाकी बस्तियों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परिचित बस्तियां का मतलब होता है घर एक दूसरे के घर से दूर दूर बना रहता है और यह घर पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतर देखने को मिलता है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी का किस्म है? तो अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी आप लोग का कॉफी का किस्म है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा छोटे खेत, ऋणग्रस्त, निम्न उत्पादकता या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। जल समस्या के संभावित कारण है तो जल का अधिक दोहन, जल प्रदूषण, जल के पुनः चक्रण में कमी या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी कारण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, यानी अब्रक, कोयला, चूना पत्थर, ये आप लोग का अधात्विक खनिज है। अधात्विक का मतलब होता है जिसमें लोहा का अंश नहीं रहता है और धात्विक का मतलब होता है जिसमें लोहा का अंश रहता है, उसी को धात्विक खनिज कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। टाटा लो तथा इस्पात कंपनी यानी टिस्को स्थित है तो ये जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो 1982 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन ए है टाटा लो तथा इस्पात कंपनी, ऑप्शन बी है राउरकेला इस्पात संयंत्र, या फिर भिलाई इस्पात संयंत्र, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एयर इंडिया संबंधित है तो एयर मतलब हवा, तो वायु मार्ग से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत में मालिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है? तो मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, या फिर अत्यधिक भीड़ भाड़, या फिर नशीले पदार्थ का उपभोग, या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी की समस्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।